जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। ये बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर तो आ ही चुकी है कि यूपीएसआई का जो है नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे भाई बहन ये हमसे पूछ रहे हैं कि उनके जो डाउट बने हुए हैं, वो पहले मैं उन डाउट्स को आप लोगों को बता दूं। जैसे कि आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं वो आप लोगों के कब से कब तक मान्य होंगे। दूसरा क्या है कि ओटीआर जिनका नहीं हो पा रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या आप लोग गलती कर रहे हैं उसमें जिसके कारण आप लोगों का ओटीआर नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है कि जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई में आप लोग जान रहे हैं कि ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, जिनकी नहीं है या फिर जिनकी चल रही, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या है कि सिलेबस में भी चेंजमेंट हुआ है इस बार। इसके बाद क्या है कि आपका जो पेपर है, पेपर भी मतलब इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। और आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब से कब तक इसमें मान्य होंगे। और मतलब यही जो 4-5 चीज़ें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप लोगों का, अगर तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए मैंने पर्सनल मोबाइल नंबर भी अपने चैनल पे दे रखा है, आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंस्टा आईडी भी है, वहाँ से भी आप लोग कोई भी डाउट है आप लोगों का जरूर पूछिएगा, वो मैं आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर करूँगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सावधानी बरतनी है वो यहीं पे है, जब आप लोग अपने यानी कि भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई गलती है तो आप लोग आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे। इस बार क्या है कि भर्ती बोर्ड बहुत यानी कि खास इंतजाम किए हैं इस बार। यानी कि आप लोग देख रहे हैं ओटीआर वगैरह ये पहले से ही है, अगर ये नहीं हो रहा है तो आगे आप लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्या गलतियाँ उसमें हो रही हैं आप लोगों की, क्या जल्दबाजियाँ कर रहे हैं आप लोग, इसके कारण आप लोगों का ओटीआर नहीं हो पा रहा है। अभी तक क्या था कि ऐसा लग रहा था कि अगर ओटीआर नहीं होगा तब भी आप लोग अप्लाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओटीआर आप लोगों का पहले यानी कि पहली सीढ़ी आप लोगों की ओटीआर है। ठीक है, तो उसको कैसे क्या करना है तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि देखिए, जो जनरल कैंडिडेट है यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपने 6 महीने पहले के भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके बचपन से ही चले आ रहे होंगे। जैसे कि बचपन का मतलब है हाई स्कूल इंटर हो गई, इसके बाद ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, तो वो ये तो जब किए होंगे तभी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ मांगी जाएगी जो कि निवास प्रमाण पत्र, अगर हो सके तो उसको नया आप लोग बनवा के लगा दीजिएगा। ठीक है, जनरल कैंडिडेट महिला एवं पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ। अब मैं जो बात आती है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आती है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों की बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन हो गया उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके ईडब्ल्यूएस, अगर आप आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र लगा रहे हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर आपका जो ओबीसी एससी एसटी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र हो गया वो हो गया, तो वो कब से कब तक लगाना है, वो आप लोगों का 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए और 11 सितंबर 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि इनके बीच का अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट या आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, जिनका नहीं भी बनाया तो अभी देखिए 1 महीने का समय है, पूरा आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा नया, लेकिन पुराना नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये डाउट आप लोग क्लियर कर देना। दूसरा क्या है कि जिनकी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट आगे आने वाले हैं, जैसे कि जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है या फिर जिनकी चल रही है, तो वो लोग इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है एकदम। ठीक है, यानी कि जिसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल चल रही है, यानी कि जो अभी अभी एडमिशन लिया है फाइनल में सेकंड ईयर करके, तो वो लोग इसको नहीं डाल पाएंगे। अब डाल कौन पाएगा, जिसकी अगर इस वर्ष यानी कि इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, रिजल्ट नहीं आया है या फिर रिजल्ट आ भी गया है लेकिन मार्कशीट आप लोगों की नहीं मिली है, तो वो लोग इसको डाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो ऑनलाइन रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा आपका अपना, तो वही ऑनलाइन जो मार्कशीट है वो इसमें आप लोगों की लग जाएगी। यानी कि जिनकी इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अगर रिजल्ट अगर आ गया है और मार्कशीट नहीं आई है तो वो लोग इसको जरूर डाल पाएंगे, लेकिन जिनकी रनिंग में है यानी कि जिनकी चल रही है वो लोग इसको नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि ओटीआर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं ओटीआर में, मैं बताऊं। गलती आप लोग कर रहे हैं कि जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि नए कैंडिडेट के लिए, तो जब आप लोग ईमेल का जो आप लोग ओटीपी रजिस्ट्रेशन यानी कि जनरेट कर रहे हैं, उसमें आप लोग गलती कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये गलतियां हो रही होंगी कि आप लोगों की जो ओटीपी है वो मैच नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये गलती निकल गया, यानी कि ये थोड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रही होगी। तो आपको क्या करना है कि जब आप लोग ईमेल का जो ओटीपी जनरेट करें तो उसके लिए थोड़ा वेट करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका जो टाइम आउट दिया है 2 मिनट का, इसके बाद रीजनरेट तुरंत कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ओटीपी नहीं आ पा रहा है तो आप लोग जो
15 मिनट का जो टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर आपको वेट करना है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपका OTP 100% आ जाएगा। वही OTP जब डालेंगे आप लोग, इसके बाद फिर मोबाइल नंबर का जनरेट करिएगा, वो डालेंगे तो सत्यापन हो जाएगा। आप गलती कहाँ कर रहे होंगे, जो रीजनरेट लिख के आ रहा होगा तुरंत उसको रीजनरेट किए दे रहे होंगे, तो क्या है कि उसमें भी टाइम लग रहा है और वो 2-3 OTP इकट्ठा आ जा रही है। फिर अगर आप लोग डाल रहे हैं, या फिर हो सकता है बाद वाली पहले आ जाए या फिर पहले वाली बाद आए, तो आप लोग डाल रहे होंगे तो वो मिसमैच हो रहा होगा। ये गलती नहीं करना है। इसके बाद OTR के जब ये सत्यापन हो जाए, इसके बाद डिजी लॉकर वगैरह या फिर आधार कार्ड से आप लोग उसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिजी लॉकर में आप लोगों को अपनी डिटेल यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स 8 प्रकार के मांगे गए हैं, तो जो EWS और जो आरक्षण वाले हैं तो वो EWS और जाति प्रमाण पत्र सभी के साथ मिलकर 8 डॉक्यूमेंट्स उसमें अलाउ करेंगे, और जो जनरल वाले हैं वो 2 छोड़ के 6 अलाउ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया वो आप लोग अपनी OTR के माध्यम से कर लीजिएगा। मेन पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये जो 4-5 पॉइंट थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर भी है उससे भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मैसेज करके आप लोग जरूर पूछिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सावधानी जो है वो इसी में बरतनी है, यानी कि अप्लाई करते समय। अगर यहाँ गलती हो गई तो आप लोगों के लिए आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। बाकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं है कि बहुत अच्छी बात है जो वैकेंसी आ गई है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है, अप्लाई जरूर कर लीजिएगा टाइम से, बात के चक्कर में मत रहिएगा। बाकी आप लोगों के अगर कोई भी डाउट कोई भी समस्या तो आप लोग जरूर पूछेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।